हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंदी था, अगर वैसे करते डायरेक्ट तो बोर्ड पर एक बार में आता नहीं, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है, फिर आपको मैं इस वीडियो में इसको समझाऊंगा। तो टॉपिक क्या है हमारा कि चेंज इन लेंथ इन टेपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। तो टेपरित छड़ पर अच्छी बल के कारण उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, जो आपका सिंपल ऐसे छड़ था, इस पर अच्छी बल लगने के कारण इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा था, ऐसे में बल लगा के दिखाया था। अब इस बार क्या है, अब इस बार ये फिगर नहीं है, टेपर छड़ है, कोई टेपर छड़ है, जैसे एक टेपर छड़ है। अब यहाँ पे इधर साइड जो डायमीटर है ये आपका D1 है और इधर साइड डायमीटर जो है D2 है। टेपर छड़ क्या होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान रूप से परिवर्तित होता है। ऐसी छड़ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान रूप से बढ़ता या घटता है, यानी कि परिवर्तित होता है, उस छड़ को हम लोग टेपर छड़ कहते हैं। तो टेपर छड़ जो हमारा, उसका एक सिरे का व्यास D1 है और दूसरे सिरे का व्यास क्या है, D2 है। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या है, L है। अब यहाँ से x दूरी पर, यहाँ से D1 से x दूरी पर dx मोटाई की मैंने एक dx लंबाई की एक पट्टी मान लिया है और इस पट्टी का डायमीटर जो है d है और इस पर तनाव बल F लग रहा है। हमने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि चित्र में L लंबाई की दो बार लिख दिया। चित्र में L लंबाई की टेपर छड़ है, L लंबाई की एक टेपर छड़ है। चित्र में L लंबाई की एक टेपर छड़ है जिसके व्यास D1 तथा D2 है। एक व्यास D1 हो गया, दूसरा व्यास क्या हो गया, आपका D2 हो गया। ये आपका D2 हो गया और ये आपका क्या हो गया, D1 हो गया। इस पर अच्छी तनाव बल F लग रहा है। तनाव बल कितना लगा है, F लग रहा है। और क्या है, टेपरित छड़ की छोटे व्यास, ये छोटा व्यास आपका D1 से x दूरी पर, D1 से x दूरी पर dx लंबाई की एक पट्टी है। ये क्या हो गया, dx लंबाई की एक पट्टी हो गया। अब यहाँ पे ये टेपर छड़ है, तो हमने यहाँ पे एक ऐसे इसके जो आपका एक्सिस के बीच में है, इसके पैरेलल एक रेखा खींचा। पैरेलल एक रेखा खींचा, चाहे तो इधर से भी खींच सकते हैं। और इसको हमने मान लिया कोण थीटा है, इसको कोण क्या मान लिया, थीटा है। अब देखिए ये आपका, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा D2 है, ये D1 है, तो यानी ये लंबाई आपकी क्या है, D1 है, D1 है। ये डायमीटर क्या है, D1 है। तो इतना लंबाई और इतना लंबाई मिला के जो होगा क्या होगा, ये पूरा D2 है, ये D1 है। तो ये और ये इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, D2 माइनस D1 के बराबर होगा। तो एक हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा जो होगा ऊपर वाले की बात करें तो क्या होगा, D2 माइनस D1 बटे 2। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमने यहाँ पे दिखाया है, ये क्या है, D2 है। और ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बचेगा D1। तो ये वाला हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा बचे होगा D2 माइनस D1। और ये वाला समान है, तो एक नीचे का पूछे चाहे एक ऊपर का पूछे तो कितना हो जाएगा, D2 माइनस D1 बटे 2। क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1 बटे 2। तो आपको ये समझ में आ रहा गया होगा कि D2 माइनस D1 बटे 2 कैसे आया। यानी ये BC जो हमने माना है, ये BC की लंबाई जो है ये कितना, D2 माइनस D1 बटे 2। ऐसे अगर DE की बात करें, तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पट्टी का व्यास D माना है, तो वैसे ही इतना प्लस इतना मिला के होगा D माइनस D1। तो आधा कितना हो जाएगा, D माइनस D1 बटे 2। तो ये ऊपर वाला जो इतना बचा है DE की लंबाई, ये क्या होगा, D माइनस D1 बटे 2। अब त्रिभुज ADE और ABC समरूप त्रिभुज हैं। चित्रानुसार त्रिभुज ADE तथा ABC में अगर हम tan थीटा लें, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो DE अपान AE बराबर क्या हो जाएगा, BC अपान AC। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, DE का मान क्या है, DE का मान आपका D माइनस D1 बटे 2 और अपान AE, और AE का मान क्या है, AE का मान आपका x है। तो D माइनस D1 बटे 2x हो गया। ऐसे BC की बात करें तो BC क्या होगा, D2 माइनस D1 बटे 2 और नीचे आपका AC की लंबाई क्या होगा, AC की लंबाई L होगा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर D माइनस D1 बटे 2x बराबर D2 माइनस D1 बटे 2L। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे। 2 से 2 को जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस D1 बराबर D2 माइनस D1 बाई L और इंटू क्या होगा, x का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आपका वैल्यू आ गया डी बराबर डी1, ये उधर जाएगा डी1 हो जाएगा प्लस में, और प्लस आपका ये वैल्यू हो जाएगा डी2 माइनस डी1 बाई एल इंटू एक्स। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसको क्या मान लिया है, डी का मान आ गया, हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम मान रहे हैं कि माना प्रतिबल के कारण, जैसे बल लगाएंगे तो प्रतिबल पैदा होगा, प्रतिबल के कारण पट्टी की लंबाई में वृद्धि जो है डी डेल्टा एल है। पट्टी चूंकि है तो पट्टी की लंबाई में क्या है, वृद्धि जो है डी डेल्टा एल है, तथा पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जो है हमने ई मान लिया है। पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, ई है। तो हम लोग जानते हैं कैपिटल ई बराबर क्या होता है, ये बटे ई होता है। तो कैपिटल ई बराबर ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। और ये आपका विकृति है, विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो यहाँ से हमने एफ की जगह पे क्या लिख दिया, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया लिख दिया। अब एरिया डी के फॉर्म में रहेगा, और ये आपका स्मॉल ई बराबर क्या था, डेल्टा एल अपान एल। तो लंबाई में वृद्धि कितनी है, डी डेल्टा एल हमने माना, लंबाई में वृद्धि क्या माना, डी डेल्टा एल हो गया। और इसकी लंबाई कितनी है, हम पट्टी की लंबाई में वृद्धि, आपका डी डेल्टा एल है और पट्टी की लंबाई क्या है, डी एक्स है। तो डी डेल्टा एल अपान डी एक्स हो गया, क्योंकि ई बराबर होता है डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की जगह पे हमने माना है डी डेल्टा एल, और एल की जगह पे यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। तो डी डेल्टा एल अपान डी एक्स हो गया। तो पट्टी की लंबाई में वृद्धि जो होगा, डी डेल्टा एल का जो मान होगा, ये फोर्स अपान एरिया यहाँ पे हो गया, और ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ई नीचे आ जाएगा। तो फोर्स अपान एरिया इंटू डी एक्स अपान ई हो जाएगा। तो डी डेल्टा एल बराबर आ गया एफ है, और एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। हमने पहले कई बार बता चुका है, जो वृत्त का एरिया आता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर आता है डायमीटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे एरिया हमने पुट कर दिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इंटू ये क्या हो गया, डी एक्स अपान ई हो गया। क्या हो गया, डी एक्स अपान ई हो गया। अब डी डेल्टा एल बराबर 4 एफ पाई, हमने डी का ये वैल्यू रख दिया। डी का वैल्यू क्या है, डी1 प्लस डी2 माइनस डी1 बाई एल और इंटू एक्स का होल स्क्वायर। हमने डी का यहाँ पे मान रख दिया, और इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान ई। अब फिर हमने जो डी1 प्लस डी2 माइनस डी1 अपान एल इंटू एक्स को हमने मान लिया है, इसको ए मान रहे हैं। आगे हम इसको क्या मान रहे हैं, अभी इसको नहीं बता रहे हैं, इसको भी मिटा दीजिए। तो हमने फिर मान लिया है कि डी1 प्लस डी2 माइनस डी1 अपान एल इंटू डी एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया। अब आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन जब करेंगे इसका, तो d1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है d1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और d2 माइनस डी1 बाई एल और x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और e का क्या हो जाएगा, de हो जाएगा। अब dx बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा, dx एल को उधर ले जाएंगे तो एल अपान डी2 माइनस डी1 और इंटू क्या होगा, डी। इसको हमने मान लिया समीकरण 3, इसको मान लिया था समीकरण 3, इसको समीकरण 2 माना है। समीकरण 1 से हमने डी की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। अब ध्यान दीजिएगा, dx बराबर आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका आ गया। अब x बराबर 0 के लिए, जैसे आपका यहाँ से x है तो x बराबर जब 0 ले लेंगे तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x बराबर 0 के लिए, सॉरी x बराबर 0 के लिए, जब x बराबर 0 लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, d1 होगी। x बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ पे डायमीटर क्या है, d1 है, तो a बराबर d1 होगा। और जब हम x बराबर l ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक x आपका वेरिएबल है, जो x की वैल्यू हमने l मान लिया, तो यहाँ पे डायमीटर क्या है, d2 है। तो x बराबर 0 के लिए डायमीटर a बराबर का a का जो मान होगा वो d1 होगा, और x बराबर l के लिए जो a का मान होगा वो क्या होगा, d2 होगा। अब समीकरण 3 से dx का मान समीकरण 2 में रखकर, समीकरण 3 आपका ये, इसका मान समीकरण 2 में रखकर, इसका मान dx का मान यहाँ पे रखेंगे, रखकर d1 व d2 सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर लिमिट क्या लेंगे, d1 से d2 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी डेल्टा एल बराबर d1 से d2 लिमिट। और देखिए ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिखा हूँ ये समझिए। ये आपका 4f हो गया, 4f वही लिखा गया है 4f, ये पाई और इंटू ई हो गया, पाई और इंटू क्या हो गया, ई हो गया। अब इसकी जगह पे इसको हमने क्या माना, ए माना, इसको क्या माना है, ए माना। इसकी जगह पे हम ए पुट करेंगे, इसकी जगह पे ए पुट करेंगे, यानी ए स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए dx का मान रखा गया, dx का मान क्या है, एल अपान d2 माइनस डी1, एल अपान d2 माइनस डी1 इंटू डी आपका यहाँ पे रखा गया है। तो ये लाइन आपको समझना जरूरी कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने समीकरण 3 से dx का मान, समीकरण 3 dx का मान समीकरण 2 में रखे हैं, और d1 और d2 सीमाओं के मध्य समाकलन कर रहे हैं। तो 4f अपान पाई ई आपका ये हो गया 4f पाई। अब इसकी जगह पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और dx का मान क्या होगा, एल अपान d2 माइनस डी1 और इंटू क्या डी आपका यहाँ पे है। तो ये आपकी ये लाइन आ गई। अब ध्यान दीजिए डेल्टा एल बराबर
4FL जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 4FL और पाई 4FL पाई d2 माइनस d1, ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए पे घात 1/a² यानी ए पे घात -2। इसका समाकलन जब करेंगे, आपको समाकलन आना चाहिए, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे घात -2 + 1 और -2 + 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा, तो हमने माइनस यहाँ पे पहले ले लिया 4FL अपन पाई d2 माइनस d1, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए पे घात -1 बचेगा। ए पे घात -1 का मतलब क्या, 1/a, ए पे घात -1 बचेगा, उसका मतलब 1/a लिमिट d1 से d2। अब ये पूरा का पूरा उतार देंगे और यहाँ पे ये लिमिट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/d2 माइनस 1/d1 हो जाएगा, 1/d2 माइनस 1/d1 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर -4FL और पाई d2 माइनस d1 ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, d1 d2 होगा, एलसीएम क्या होगा, d1 d2 होगा, और इसको ले जाएंगे तो d1 माइनस d2। अब हमने क्या कर लिया, अब इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो -4FL माइनस पाई d1 माइनस d2 हो जाएगा, तो d1 माइनस d2 अपन d1 d2, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से आ गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 4FL अपन पाई d1 d2, 4FL अपन पाई d1 d2। तो ये आपका आ गया फार्मूला फाइनली। अब यदि छड़ में टेपर नहीं है तो d1 बराबर d2 बराबर d, अगर छड़ में टेपर नहीं है तो d1 d2 और d क्या होंगे, हमने इसको d के बराबर मान लिया। तो ये फार्मूला जो होगा, जैसे आपका ये वाला छड़ हमने कल बताया था, इस छड़ के लिए, तो इस छड़ के लिए जो फार्मूला होगा डेल्टा एल बराबर, हम डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो 4FL अपन पाई d² होगा, क्या होगा, पाई, जैसे यहाँ पे d1 d2 है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई d² हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि यदि छड़ में टेपर नहीं तो d1 बराबर d2 बराबर d मान लेंगे, तब डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, 4FL अपन पाई d²। और यदि टेपरित छड़ की काट वर्गाकार है, काट वर्गाकार का मतलब ऐसे, काट वर्गाकार का मतलब ऐसे, ऐसे है आपका, ऐसे है आपका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे अगर छड़ है, मतलब इधर आपका वर्गाकार, ये इधर का साइज मान लीजिए जो पूरा d1 है, वर्ग की सभी बराबर होती है, इधर का साइज क्या है d2, अगर इस प्रकार से रहे तो डेल्टा एल का जो मान होगा वो FL अपन d1 d2 e होगा, क्या होगा, FL अपन d1 d2 e होगा। तो खैर ये फार्मूला अभी तक कभी आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने करवा दिया है कि डेल्टा एल का मान अगर टेपर छड़ है तो 4FL अपन पाई d1 d2। तो मतलब अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अगर आपको पूरा डेरिवेशन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तब भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए एग्जाम में अभी तक ये पूछा नहीं गया आपका, तो इस डेरिवेशन को एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत कम रहती है। हमारा अगला टॉपिक है इलांगेशन इन ए सिलेंड्रिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब स्वयं के भार के कारण बेलनाकार छड़ की लंबाई में वृद्धि। मतलब कोई बेलनाकार छड़ है और लटक रहा है, उसके स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी। इसको पढ़ने से पहले हमको एक डिफिनीशन अलग से लिख लेना है, स्पेसिफिक वेट। इसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ जानना है, स्पेसिफिक वेट, अपेक्षिक भार क्या होता है। हाइड्रोलिक्स में वैसे पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक्स सिविल वाले पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में अपेक्षिक भार, लेकिन यहाँ पे इसका यूज है तो इसको देख लीजिए क्या होता है। परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का भार उसका अपेक्षिक भार कहलाता है, उसका अपेक्षिक भार कहलाता है। इसे स्मॉल w या गामा से दर्शाते हैं, तो जब का स्पेसिफिक वेट होता है इसको स्मॉल w से दर्शाएंगे, क्या होगा, कैपिटल W अपान V। कैपिटल W अपान क्या होगा, V होगा। अगर इसके यूनिट की बात करें तो W का मात्रक न्यूटन और V का मात्रक क्या, मीटर क्यूब। आपका यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपका होगा स्पेसिफिक वेट। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का जो भार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका अपेक्षिक भार कहते हैं। यानी कह सकते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट।
तो इसका यूज यहाँ पे है, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, इसको समझ लिए होंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है कवर करते हैं, अगला टॉपिक जो है कवर करते हैं। अब यहाँ पे किसी कोई छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ है जिसकी लंबाई मान लीजिए यल है, जिसकी लंबाई कितनी है, यल है। अब इस छड़ में हमने जो है एक dx मोटाई की पट्टी मान लिया, एक क्या मान लिया, dx मोटाई की पट्टी मान लिया, और इसकी आधार से दूरी हमने मान लिया x, आधार से दूरी क्या है, x है। और इस छड़ का भार क्या है, इस छड़ का भार जो है w है। तो लिखेंगे चित्र में एक यल लंबाई तथा यल लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि चित्र में एक यल लंबाई का छड़ दिखाया गया है, जिसका स्वयं का भार कैपिटल W है, जिसका स्वयं का भार कैपिटल W है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अनुप्रस्थ मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल A है। तथा पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E है। फिर लिखेंगे छड़ के निचले सिरे से स्मॉल x दूरी पर dx मोटाई की पट्टी है, dx मोटाई की या dx लंबाई की पट्टी है, dx लंबाई की पट्टी है जिसका भार कैपिटल WX है, जिसका भार कैपिटल WX है। अब आगे हम लोग देखें तो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि छड़ का आपेक्षिक भार स्मॉल w बराबर क्या होगा, कैपिटल W अपन V, या यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल W बराबर, कैपिटल W आपका क्या, छड़ का भार आपने माना है, स्वयं का भार। तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू वी, और यहाँ से कैपिटल W बराबर हो जाएगा स्मॉल w इंटू ए इंटू यल। इसी प्रकार dx मोटाई की पट्टी का भार, dx मोटाई की पट्टी, dx लंबाई लिखिएगा, dx लंबाई की पट्टी का भार wx बराबर स्मॉल w और इंटू एरिया तो आपका वही रहेगा, बाकी लंबाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यही भार जो है wx मोटाई का जो wx का भार होगा, इसी के कारण dx लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब लिखेंगे भार wx के कारण dx लंबाई की पट्टी की लंबाई में वृद्धि, यहाँ लिखेंगे डी डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, आपका जैसे डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपान ए, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, एफ की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, WX होगा, क्या होगा, WX होगा, और एल हो जाएगा, और एल की जगह पे क्या है, एल की जगह पे आपका x हो जाएगा, WX और एल की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे इतना ही भार है, इसके नीचे इतना भार है, तो एल क्या हो गया, अब एल की जगह पे x हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू ई हो जाएगा, डी डेल्टा एल का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे पूरे छड़ की लंबाई में वृद्धि,
पूरे छड़ की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल, और इसका समाकलन कर देंगे 0 से एल डब्ल्यू एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, डी एक्स होगा, क्योंकि पट्टी की लंबाई क्या है, डी एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपान ए, डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपान ए, ये आपका हो गया डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपान ए डेल्टा एल का मान। अब यहाँ से डेल्टा एल बराबर क्या लिखेंगे, 0 से एल डब्ल्यू एक्स का मान क्या है, डब्ल्यू इंटू ए एक्स, डब्ल्यू इंटू ए एक्स, डब्ल्यू इंटू ए एक्स है, और इंटू क्या है, डी एक्स अपान ए, तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो डेल्टा एल बराबर आ जाएगा यहाँ से डब्ल्यू अपान ई, यहाँ पे आ गया ये लिमिट 0 से एल एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू अपान ई, और समाकलन क्या होगा, x²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से एल, तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू अपान ई, लिमिट की वैल्यू इसमें इंटर करेंगे तो क्या होगा, l²/2 माइनस 0 होगा, ये लिखेंगे l²/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एल बराबर WL²/2E, WL²/2E, तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ गया। लेकिन अगर ये तो आपका डेरिवेशन हो गया, कंपटीशन में इससे क्या आता है, कंपटीशन में अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा एल बराबर W बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल W अपान V, यहाँ से स्मॉल w बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल W अपान V, और V की जगह पे क्या लिख सकते हैं AL, और इंटू L²/2E, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा एल बराबर WL/2E। देखिए जब बॉडी पर लोड W लगता है, जब बॉडी पर यही लोड W लगा होता, ऐसे लगा होता, W स्वयं का भार नहीं होता, तो डेल्टा एल का मान होता WL/AE, FL/AE से है WL/AE। लेकिन अगर यही स्वयं का भार है W, यहाँ नहीं लग के अगर स्वयं का भार है तो आपका आ रहा है WL/2AE, यानी कि स्वयं के भार के कारण जो लंबाई में वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल लोड की तुलना में क्या होता है, आधा होता है। यही स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, यही स्टेटमेंट कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि मान लीजिए आपका जो छड़ है ये नहीं हो, कोनिकल बार हो, कैसा बार हो, कोनिकल बार हो, नोट करके लिख लेंगे, फिगर से समझ जाएंगे, हेडिंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है, फिगर से आप लोग समझ जाएंगे। ये कोई इस प्रकार से छड़ है, ऐसे कोई छड़ है, कोनिकल बार है, खुरमी वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा, और इसकी लंबाई भी क्या है, इसकी लंबाई भी L है, इसकी लंबाई भी L है, और इसका भी टोटल भार जो है W है, टोटल भार क्या W है, और इसका स्पेसिफिक वेट स्मॉल w है। इसका जो स्पेसिफिक वेट होगा, स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या स्मॉल w है, तो यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू कितना आएगा, WL²/6E आएगा, WL²/6E आएगा, और कैपिटल W के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपान V से। तो ये वाला फार्मूला जो है ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, बस आपको याद रखना है यही वाला। अब ये 6 क्यों आया, क्योंकि जो वेलन का आयतन जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो V बराबर क्या आता है, πr² आता है, क्या आता है, πr² आता है। लेकिन अगर सेम डायमीटर का अगर कोण हो, सेम लंबाई का, तो V बराबर क्या होता है, 1/3 πr² आता है, यानी कि 1/3 है इसकी तुलना में, बेलन की तुलना में। तो बेलन में आपका ये फार्मूला था, तो आपका ये कोण आ गया, कोण में जब लंबाई में वृद्धि होगी, चूंकि वॉल्यूम आपका 1/3 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेल्टा एल का मान होगा वो WL²/6E होगा। सेम वैसे ही डेरिवेशन इसका भी है, करेंगे डेरिवेशन तो हो जाएगा, लेकिन डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग और अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, और उन टॉपिक्स पर भी कुछ नए नए न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके पहले चैप्टर में कोई भी बुक खरीदे होंगे, पहले चैप्टर में आपके 40 से 50 न्यूमेरिकल दिए होंगे, कोशिश करिएगा सारा का सारा लगाने का, पहले कोशिश करिएगा, नहीं आता एग्जाम्पल देखिएगा, उसके बाद नहीं आता तभी हमसे पूछिएगा, और उस सब न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।